हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू लर्न नर्सिंग क्लासेस। राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डीएनसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। देख सकते हैं आप, ये है डीएनसी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। तो आज हम इसी को फिल करेंगे और जो भी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी डीएनसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड, वो सारी आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को फिल करना। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो, आप इस फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, अपने सर्टिफिकेट निकाल के उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना। अपना नाम डालना है, ठीक है। अगर आपका कोई सरनेम डॉक्यूमेंट्स में कोई सरनेम है आपका, आपने लिख के रखा है, तो वो भी सरनेम डालना है। फिर उसके बाद अपना फादर नेम, फिर उसके बाद अपने मदर्स नेम डालना है। फिर उसके बाद अपनी डिटेल सारी आप फिल कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मदर्स नेम, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, ये सब आप अपना सर्टिफिकेट निकालना। कोई भी आपका ये जेएनएम या बीएससी का जो भी सर्टिफिकेट है उसको निकालना, उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स फिल कर लेना आप। ओके, फिर सारे उसी को देख के फिल करना। एड्रेस में ओपन नीचे मत कर देना, क्योंकि ये आपका सर्टिफिकेट आपके पास आएगा इसीलिए। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, और जो मोस्ट ऑफ मेरे पास डाउट्स आए थे वो आए थे 13 पॉइंट्स में। 13 पॉइंट क्या है? जनरल क्वालिफिकेशन। तो जनरल क्वालिफिकेशन में आपको डालना है 12th, और किस ईयर में आप पास आउट हुए थे उस ईयर को डालना है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद 14 पॉइंट की हम बात करें तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर नर्सिंग एजुकेशन वॉज ऑब्टेन्ड। ठीक है, जिस भी आपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट से नर्सिंग की है उस नर्सिंग कॉलेज का आप नाम डाल लेना, प्रॉपर एड्रेस डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 15 पॉइंट की। तो 15 पॉइंट में क्या है? प्रोग्राम ऑफ स्टडी कंप्लीटेड, बीएससी, जीएनएम या फिर एएनएम, जो भी आपने नर्सिंग किया है, जिसमें अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी डालना है, अगर आपने एमएससी किया है तो एमएससी डालना है, पोस्ट बेसिक किया है तो पोस्ट बेसिक डालना है, जीएनएम किया तो जीएनएम डालना है। जैसे कि अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी डाल देना, अगर आपने बीएससी के बाद एमएससी किया है तो बीएससी प्लस एमएससी, अगर आपने जीएनएम किया है, जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक किया है तो पोस्ट बेसिक डालें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपने इसमें डिटेल्स फिल करनी है वो आपको जीएनएम के या बीएससी के अकॉर्डिंग ही करनी है। अगर आपने बीएससी किया तो बीएससी, अगर आपने जीएनएम किया तो जीएनएम के अकॉर्डिंग। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपको जीएनएम वाली डालनी है। ठीक है, अपना एक कंप्लीशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपने अकॉर्डिंग मत फिल कर देना कि हाँ मैंने इसमें ज्वाइन किया था। वो एक आपको सर्टिफिकेट मिला होगा कॉलेज से, टीसी मिली होगी, तो उसमें जो डेट लिखी होगी ना वो आपको फिल करनी है। ज्वाइनिंग की भी वही डेट डालनी है और कंप्लीशन की भी उसी सर्टिफिकेट से देख के आप डेट डालेंगे। ठीक है, ओके। आई थिंक यहाँ पर आपको डाउट्स क्लियर हो गए। सारा आपको अपनी जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसका मत डालना डेट, जो आपका क्वालिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग डेट डालना। जैसे अगर बीएससी है तो बीएससी, जीएनएम है तो जीएनएम। आई थिंक यहाँ तक आपकी कोई डाउट नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं 16.1 की। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी, जिस भी एग्जामिनिंग बॉडी से आप पास आउट हुए हो उस एग्जामिनिंग बॉडी का नाम लिख देना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 16.2 की, जिसमें भी काफ़ी डाउट्स आए हैं कि मैम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की कौन सी वाले की डेट डालनी है। तो आप अपनी मार्कशीट निकालेंगे। मार्कशीट जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मार्कशीट में डेट लिखी होगी। ठीक है, आपका रिजल्ट कब आया था उसके अकॉर्डिंग डेट लिखी होती है, तो उस डेट को आपको डालना है। मतलब ऑफिशियली आप कब क्वालिफाइंग हुए हो तो उसका वो वाली डेट डालनी है आपकी। ओके, फिर उसके बाद 17.1 में जिस भी काउंसलिंग से आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो उस काउंसलिंग का नाम लिख देना। पंजाब से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, जिस भी काउंसलिंग से हो आप रजिस्टर्ड हो उस काउंसलिंग का नाम लिख देना। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको अपना। ठीक है, फिर उसके बाद डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा डाउट आए हैं वो इसी पॉइंट से आए हैं। ठीक है, 17.3 डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट, कहाँ से डेट डालनी है मैम, कौन सी वाली डेट डालनी है, अपने पोस्ट बेसी वाली डेट डालनी है, जीएनएम वाली डालनी है, बीएससी, कहाँ से? बहुत ज़्यादा डाउट्स आए हैं। तो आपने अगर बीएससी किया तो बीएससी, अगर बीएससी नहीं आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम वाले सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे, जो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो डेट डली हुई होगी ना आपको वो वाली डेट डालनी है, ना कि आपको पोस्ट बीएससी या फिर बीए उस एमएससी इस वाले की नहीं। जो आपने जीएनएम में बीएससी किया है उसमें जो डेट लिखी हुई है रजिस्ट्रेशन की वो आपको डेट डालनी है। ओके,
देख सकते हैं आपने सर्कल करके रखा है यहाँ पर मैंने, वो वाली डेट आपको डालनी है। ओके, आई थिंक ये भी डाउट आपको क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद बात आती है हायर क्वालिफिकेशन की। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन में आपने अगर बीएससी के बाद एमएससी किया है तो एमएससी डालेंगे, अगर जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक किया है तो पोस्ट बेसिक, और एमएससी किया है तो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक के बाद तो एमएससी डालेंगे। ओके, आई थिंक ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।